आज हम लोग हमारे गांव के बगीचे में आए हैं जहां पे बहुत सारे ताड़ के पेड़ हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं, देख रहे नंबर ऑफ ताड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको अपने बड़े भाई नीतीश यादव उनसे मिलाता हूं। मैं नीतीश कुमार यादव, ग्राम लोहानी जिला नवादा से आज आप सबको ताड़ फल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो फल है इसका बहुत प्रकार होता है। आप इसे 2 से 3 टाइप के यूज कर सकते हैं। अभी जो मेरे हाथ में फल है इसको गांव की भाषा में कोवा बोलते हैं, जो कि मई से जून महीने में पाया जाता है। और इसका खासियत ये है कि इसको जब हम इस तरह के साधन से इसको छीलते हैं तो इसमें एक 2 या 3 इसे, जिसको हम लोग गांव की भाषा में आँख बोलते हैं, कोवा का, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। और आप सोच सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में पानी का कितना महत्व है। तो हम आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का फल होता है और इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से इसको हम लोग ये करते हैं, छीलते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको छीलते जाएंगे इसके अंदर का फल हमें दिखने लगेगा। और ये अभी देखिए इतना ज़्यादा 100% बोल सकते हैं तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसको कम से कम 5 से 10 दिन लगेगा। तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ही अधिक है, जो खाने में इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। देखिए इस तरह का पानी गिरता है इससे, जो कि कम से कम ज़मीन से 100 फीट 50-80 फीट की ऊंचाई पे भी इसमें पानी पहुंचता है। और जब हम लोग इसको छीलते हैं तो देखिए ये किस प्रकार से। अच्छा, इस वाले कोवा में कितने आँख निकले? 3 आँख निकले हैं, 1 2 3। ये देखिए बहुत ही ताज़ा फल है, मतलब आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। इस प्रकार से ये छीलने के क्रम में ही फूट जाता है और इससे सारा पानी गिर जाता है। इस पानी को पीने से आप इतना तरोताज़ा फील करेंगे कि इसका जब तक आप खुद से लुत्फ़ नहीं उठाएंगे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये एकदम 100% शुद्ध है। इसमें किसी प्रकार का कंपोस्ट नहीं, मतलब कृत्रिम चीज़ों का यूज नहीं किया जाता है। फिर भी प्रकृति का ये देन है कि आपको इस तरह का भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ जानकारी के अभाव में। तो इसको आप यहाँ से इस प्रकार से निकाल के भी खा सकते हैं, लेकिन जैसा कि पहले ही बताया कि ये अभी पूरा मैच्योर नहीं है तो सही से नहीं निकलेगा। लेकिन आप इसका पानी पी करके वो मज़ा भी ले सकते हैं जो शायद कुछ दिनों में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जैसे जैसे ये मैच्योर होता है इसमें पानी की मात्रा कम होते जाती है। तो अभी इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो नीतीश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाने में बहुत मज़ा आता है, इसका जैसे ये आप खाने के बाद इसको फेंक देते हैं तो उसके बाद भी शायद इसका कोई यूज है ना? नहीं, देखिए अगर इसको हम इस प्रकार से फेंक देंगे तो ये सूख जाएगा, सड़ जाएगा और हमारे मिट्टी में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर इसको हम, जैसे कि ये है, तो ये भी अगर ताड़ के पेड़ से निकल गया है, अगर हम इसको ऐसे ही फेंक देंगे तो ये भी सूख जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये जो है इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ताड़ में ही छोड़ देते, इसको मतलब यहाँ से काट के गिराया गया ऊपर से, अगर इसको नहीं गिराया जाता तो वो ऊपर में ही रहते रहते मैच्योर होता है और अपना मैच्योरिटी समय को पार करने के बाद ये पक जाता है। ठीक है, और जब ये पक जाता है तो लोग इसका छिलका उतार के इसको, ये लाल तरह का एकदम फल दिखता है, बहुत ही मीठा खाने में लगता है। इसको फिर लोग उस समय काट के नहीं गिराया जाता है पेड़ से, ये ऑटोमेटिक जिस प्रकार से आम पकने के बाद पीता है इसी प्रकार से ये एक एक करके टपकते हैं और उसको लोग खाते हैं। तो उसमें बहुत ही अतुलनीय स्वाद मिलता है। और उसके बाद जब उसको आप खाएंगे और उसको ज़मीन में गाड़ देंगे या लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब वो पेड़ बहुत ही कम समय का होता है तो उसको लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको फिर ये सूख जाता है। तो इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसमें 3 आँख है, तो सूखने के बाद इससे 3 प्रकार के फल निकलते हैं, सूखने के बाद भी। और उस फल को जब आप खाएंगे तो उसमें सूखा तरह का
पदार्थ मतलब खाने का योग्य पदार्थ मिलेगा। जितने आँख इसमें है उतने ही सूखे में मिलेंगे। और उस खाने के बाद जब आप इसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो ये ताड़ का रूप, इससे जो जब ये अंकुरित होता है तो ताड़ का रूप ले लेता है। और अगर हम लोग उसी को अंकुरित हुए पौधे को लगभग 2-4 महीने बाद अगर कबाड़ के खा जाते हैं तो उसको हम लोग गांव की भाषा में आठी बोलते हैं, जिसका खाने का अलग ही मज़ा है। और बच्चे लोग जनरली उसको खा जाते हैं कबाड़ के, छोड़ते नहीं हैं। वही जो लोग अगर चाहते हैं प्रोफेशनली कि मैं इसको लगाऊं तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको कबाड़ के नहीं खाया जाता है। तो वो धीरे धीरे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे ताड़ के पेड़ हैं, तो ये धीरे धीरे दिन ब दिन लगभग 10 से 20 साल में ग्रो कर करके 50-60 फीट की हाइट प्राप्त कर लेते हैं और वो धीरे धीरे फल देने लगते हैं। और ये जो ताड़ होते हैं ये आप देख रहे हैं, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक में तो इस तरह का ताड़ फल मिलता है और दूसरे में ताड़ फल नहीं मिलता है। जैसा कि आप उधर देख सकते हैं कि जिसको हम लोग गाँव की भाषा में बलड़ी बोलते हैं, लंबा लंबा 1-1 हाथ का होता है। उससे खाने का फल नहीं मिलता है, लेकिन आप उससे स्काई जूस, जिसको गाँव की भाषा में ताड़ी बोलते हैं, वो प्राप्त होता है। तो इस पेड़ से जब पेड़ उगाए जाते हैं फल से, तो 2 प्रकार के पेड़ प्राप्त होते हैं हमें। एक जिसमें कि ये फल प्राप्त होता है, एक दूसरा में जिसको गांव में बलड़ी बोलते हैं वो प्राप्त होता है। और सूखने के बाद ये सबको आप जलावन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसका हमारे वातावरण पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जो कि हम लोग कृत्रिम रासायनिक पदार्थ या जो भी जलावन के रूप में यूज करते हैं उससे कहीं गुना, क्या आप बोल सकते हैं, इसे कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। आज के लिए धन्यवाद सत्यनारायण जी आपका। थैंक यू नीतीश जी। कि आपको नीतीश जी ने इस फल के बारे में बताया, इसे हम लोग गांव की भाषा में कोवा कहते हैं, है ना। और इस फल को खाने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मोस्टली जब गांव आता हूँ मई-जून के महीने में, तो ये हमें खाने को मिल जाता है। और ऐसे पेड़ हमारे पास लगभग कितने भैया अभी की डेट में 100 प्लस 150 के समथिंग है हमारे पास ये पेड़ है। देखिए ये आपको एक नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको उसका। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में कि ये देखिए जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं ना यहाँ से, ये जितने भी, देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये सब हमारे हैं। ये देखिए जितने भी, ये सब